नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। लोग समझते हैं कि मेरा नाम आदाब अली वारसी है, मेरा नाम है अली वारसी। आदाब मैं आपको वैसे कह रहा हूँ, ग्रीटिंग्स कह रहा हूँ। तो जनाब तारिक बशीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तारिक बशीर साहब एक लॉयर हैं और इस के सारे केसेस को और सियासी मामलात को बहुत करीब से देख रहे हैं। तो तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर पहले तो मुझे ये बताइए कि अभी अभी हम्म। आपने देखा कि फैसला आ चुका है अल कादिर ट्रस्ट केस के अंदर। इमरान खान साहब जो हैं उनको 14 साल की, बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई गई है। मुझे ये बताइएगा कि थोड़ा सा इसको लीगली अगर आप एनालाइज कर सकें, इस फैसले को, कितना तगड़ा तंदुरुस्त फैसला है ये आपके नजरिए के मुताबिक? अम, हाँ, थैंक यू अली। मैं इसमें थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बता दूं कि ये जब वहां पे कोई क्राइम के प्रोसीड्स आते हैं यूके में, उनकी जो एनसीए है, नेशनल क्राइम एजेंसी, जब उसको वो डिटेक्ट करती है पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, और वो इस नतीजे पे पहुंचती है कि इस केस को प्रोसिक्यूट किया जाए और कोर्ट में ले जाया जाए, तो उनके पास बड़े स्ट्रॉन्ग प्रूफ होता है उनके पास। और वो जाते हैं, और इन केस के वो कोर्ट से आपकी जो प्रॉपर्टी है या आपके फंड जो हैं वो जब्त हो जाएं, तो उनको फिर जो कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी है उनको वापस किया जाता है उसी गवर्नमेंट को जिस का पासपोर्ट उस बंदे के पास होता है। फॉर एग्जांपल, मलिक रियाज साहब का जो पासपोर्ट है वो पाकिस्तानी है प्रिज्यूमेबली। तो उनके पासपोर्ट को उन्होंने वो उसी कंट्री को वो पैसा वापस जाना था जो कि पाकिस्तान। तो पाकिस्तान उन्होंने, और या फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए। तो इसमें बेसिकली आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ही हुई थी। और ये जो प्रोसीड्स हैं, क्राइम के प्रोसीड्स एलिजिडली, जो कि उन्होंने माने, एडमिट किए मलिक रियाज साहब ने, इसी वजह से ये प्रोसीडिंग यहाँ तक पहुंची। और उन्होंने उन्होंने वो जो प्रोसीड्स हैं वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को दिए। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट को देना जो है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की ट्रेजरी में वो चीज आए। तो अगर वो ट्रेजरी में चीज आनी थी और वो ट्रेजरी में जाने की बजाय एक शहरी की के अकाउंट में चली गई, या उसका कोई फाइन हुआ हुआ था, उसके फाइन को पे ऑफ करने में इस्तेमाल हो गई, तो ये तो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल भी है। और जो क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट को नुकसान भी पहुंचा है इससे, माली माली जिसे कहते हैं ना, नुकसान भी पहुंचा है, लॉस भी हुआ है। तो ये उस हिसाब से तो ये पूरा उतरता है जो हमारे नैब का लॉ है। तो ये कहना कि ये जो लाइबिलिटी थी वो उनकी थी, और वो जो फंड्स हैं वो किसी भी तरीके से यूज हो सकते थे, ये मेरे ख्याल में मुबालगा रही है, और हकीकत के करीब नहीं है, बल्कि हकीकत के बरक्स है। वो जो पैसे थे वो गवर्नमेंट के पास ही आने चाहिए थे, और वो किसी और फंड में एडजस्ट नहीं हो सकते। और ये इस तरह उनको देना, उन मलिक रियाज साहब को वो पैसे वापस देना, ताकि वो अपना लोन पे ऑफ कर, अपना फाइन पे ऑफ कर सकें, ये एक इख्तियारात से तजावज़ है। और मेरे हम्म। ख्याल में ये सही है, सजा है। और दूसरी बात जो बुशरा बीबी की है, जी। वो उस हवाले से जो फैसला है, मैंने बहरहाल पढ़ा नहीं है अभी, तो पढ़ हम्म। के मेरे ख्याल में उसको कुछ ज्यादा सही तरीके से रोशनी डाली जा सकती है। वो शायद इसलिए है कि उसके ऊपर एक ट्रस्ट बनाया गया, और ट्रस्ट चूंकि उस बंदे ने जमीन डोनेट की विदाउट एनी मनी, तो एक प्रिजम्पशन ये बनती है कि उसने अपना ये लोन पे ऑफ कराने के इवज आपको वो जो ट्रस्ट के पैसे, ट्रस्ट की जमीन दे दी, और उसके ऊपर एक ट्रस्ट बना दिया गया। तो ये कनेक्शन। अच्छा सर, एक जो सवाल अक्सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स या उनके इवन खुद इमरान खान साहब जो हैं वो ये उठा चुके हैं कि जी वो पैसे मेरी जेब में तो नहीं आए। वो तो एक उससे ट्रस्ट बना है और उससे जो है वो एक यूनिवर्सिटी बनी है। और वो यूनिवर्सिटी जो है वो तो मतलब रूहानियात की, रूहानियत की, जो भी आप कह लें उसको, जो है वो उसकी तालीम की तरवीज के लिए और साइंस और स्पिरिचुअलिटी को जोड़ने के लिए वो जो भी वो अपनी वो क्या कहते हैं
करामत दिखाना चाह रहे थे, मुझे नहीं पता क्या थी वो जो चीज थी अलकादिर ट्रस्ट केस, इसके अंदर आप मुझे बताइएगा, ये ट्रस्ट जो है ये कितनी एक बंदे की प्रॉपर्टी होती है या कितनी ये ट्रस्ट की होती है? क्या उनका कोई वाकईतन इसमें पैसों का कोई रोल नहीं था, या आपके ख्याल में ये एक गलत ग्राउंड है, ये या उनकी ग्राउंड कुछ बनती है यहाँ पर कि हाँ ये उनके साथ थोड़ी ज्यादती हो गई है? नहीं, इसमें इसके दो हिस्से हैं अली। ये देखें, एक तो ये हिस्सा ये है कि एक पैसे आने थे पाकिस्तान के खजाने में, तो पाकिस्तान के जो एक्सचेकर है उसको लॉस हुआ। वो जो लॉस हुआ वो फिर आप नैब के कानून की के शिकंजे में आ गए और उसके तहत आपको आपका ट्रायल किया गया और आपको सजा हुई। ठीक है जी। दूसरा ये है कि अगर आप एक ट्रस्ट बना लेते हैं, और ट्रस्ट, ये पहले तो आप इसमें से गुजरे ना। पहले ये वाली हर्डल अगर इमरान खान साहब या कोई बंदा भी फॉर दैट मैटर, अगर वो ये जो पहली हर्डल है अगर वो इसको क्रॉस नहीं कर सकता तो उसको तो सजा हो। यानी कि आपने जो पैसे जाने थे खालिसतन, वो पहला जो उनका एलिगेशन है कि वो पैसे पाकिस्तान के खजाने में आए, वो पाकिस्तान के खजाने में नहीं गए। और वो जब खजाने में नहीं गए तो एक क्राइम कमिट हो गया। अब आ जाते हैं ट्रस्ट की तरफ। अब वो इससे जोड़ रहे हैं कि देखें जी, मैंने तो कोई अच्छा काम ही किया ना उसके एवज। तो अब ये देखना पड़ेगा कि वो जो ट्रस्ट है वो क्या गवर्नमेंट के जेर असर है, जेर इंतजाम है, और उस ट्रस्ट पे क्या 190 मिलियन पाउंड ही खर्च हुए हैं, और आपने किसी लॉ के तहत वो ट्रस्ट बनाया। गवर्नमेंट लॉ बना सकती है ना, एक लॉ के तहत ट्रस्ट बनाए, एक रिफाही तालीमी या कोई ट्रस्ट बनाए। तो वो उसको इस तरीके से वो कर सकते थे कि जी ये वाला जो पैसा आया उसका हमने एक ट्रस्ट बनाया। तो ट्रस्ट के पैसे अगर 190 मिलियन हैं तो देन दैट्स वेरी गुड। लेकिन वो ऐसा भी नहीं था, वो तो चंद 1-2 अरब रुपए थे। तो वो उससे उससे तो क्लियर ये जाहिर होता है कि एक ब्राइब दी गई ताकि उनकी उनका ये जो उनकी जो लाइबिलिटी है वो कम हो जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इम्पोज की हुई थी उस वक्त तक। अच्छा और सर, दूसरा इसमें जो ट्रस्ट की जो वर्ड। देखिए, जी ये जो जी, ट्रस्ट है, प्लीज। ये जो ट्रस्ट है इसके जो ट्रस्टीज हैं वो खुद इमरान खान साहब हैं, उनकी अहलिया हैं, और उनकी फ्रेंड हैं फराह गोगी साहिबा, और एक साहब और हैं जो कि गालिबन उसके वाइस चांसलर भी थे यूनिवर्सिटी के, गालिबन इसके बारे में मुझे कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जो तीन अफराद थे वो तो ये खुद थे। ये गवर्नमेंट की तरफ से एस्टेब्लिश किया हुआ ट्रस्ट तो नहीं है। तो ये इनके ये जो मैं सिर्फ समझना ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई शख्स, मिसाल के तौर पर आप और मैं मिलकर एक ट्रस्ट बनाते हैं और उसे हम यूनिवर्सिटी बनाते हैं, कल को हम उस यूनिवर्सिटी को बंद कर देते हैं, हम उस ट्रस्ट को खत्म कर देते हैं, वो पैसा कहाँ जाएगा? वो हमारे पास वापस आ जाएगा। तो ये तो फिर एक तरह से मनी पार्क की गई, और वो इलीगल प्रोसीड से आई हुई मनी, क्योंकि कोई बहुत एक जम्बल्ड अप सा केस था। वैसे हाँ, वो बेसिकली वो जो ट्रस्ट होता है वो ट्रस्ट डीड पे डिपेंड करता होता है कि वो खत्म कैसे होगा। और ट्रस्ट को खत्म करना इतना आसान होता भी नहीं है लीगली। लेकिन जब आप एक ट्रस्ट बना लेते हैं तो एक जो उसका बोर्ड होता है ट्रस्टीज का, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो किसका कंट्रोल है उसके ऊपर। अगर तो उसके ऊपर डोनेशंस आ रहे हैं, पैसे लग रहे हैं, और कौन लगा रहा है और किस तरह लग रहे हैं, और सारी सूरत हाल के ऊपर किसका कंट्रोल है। ऑब्वियसली ये तो 2-4 बंदे जिन्होंने जिनका नाम आपने बताया, कंट्रोल तो इनका ही था और इनका ही होना था। जैसे अगर हम अभी भी उनका ही होगा, जाहिर है। अभी भी मेरा ख्याल में ट्रस्ट जो है ना, एक वो एक एंटिटी तो है इस वक्त, वो वाला अलकादर ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट में ये होता है कि आपके पास आपको ट्रस्ट चलाने का एक क्या कहना चाहिए, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हो सकती है उनकी, कि ट्रस्ट को हम कल को खत्म कर देंगे और वो जो 400 कनाल कितने भी जितनी भी जमीन थी वो हमारी हो जाएगी। बट दैट वाज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लेकिन मेरे ख्याल में इसको जजमेंट के अंदर शायद ट्रीट ना किया गया हो कि ये उनका आई मीन इंटेंशन थी और ये उनका प्लान था। बहरहाल ट्रस्ट को उस वजह से जमीन को एक्सेप्ट कर लेना और ट्रस्ट बना लेना। और वैसे तो आप ट्रस्ट बना सकते हैं, आप जाएं, आप लोग आपको
आपको डोनेट भी कर देंगे, पैसे भी दे देंगे, और आप अपने पैसे भी लगाएं और एक ट्रस्ट बनाएं। लेकिन वो जो एक कनेक्शन बनता है कि एक बंदे की रकम पे ऑफ करने के लिए आपको एक फेवर उसको दे के, और एक जमीन आई, और जमीन के ऊपर जाहिर है सारा कंट्रोल आपका है, ट्रस्ट आप चला रहे हैं। कल कलाम को वो उसको कर लेते, मे बी 10 साल, जैसे लोग कहते हैं 10 साल 20 साल मंसूबा था, तो द होल मशीनरी जो गवर्नमेंट मशीनरी है उनके कंट्रोल में होती, लॉ मेकिंग एंड एवरीथिंग, तो हो सकता है कि वो इस तरह की कोई चीज करके वो उसको अपने नाम करवा लेते, बुशरा बीबी करवा लेती, या और कोई ट्रस्टीज मिलके उसको एक रेजोल्यूशन पास करके कुछ ना कुछ कर लेते। लेकिन अभी तो वो कबल वक्त है कि वो किस तरफ जाता। लेकिन उसका जो कनेक्शन है कि वो क्यों उसकी जमीन उनको दी गई उसके साथ, और उसका जो वाकयाती ताल्लुक बनता है, वो तो यही है ना कि एक बंदे का लोन जो है आपने एडजस्ट करवाया और आपको एकदम से जमीन डोनेट हो गई और आपने ट्रस्ट कायम कर दिया। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि क्या अदालत, क्योंकि देखिए वो तो बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं ना। अभी जो आपने अलकादिर ट्रस्ट का बताया, नेशनल क्राइम एजेंसी से पैसे आए, उसके बाद जो है वो अगले अगले काम होते गए कि उन्होंने वो खुद ही सील बंद लिफाफा जो है वो सुप्रीम कोर्ट भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट में उसका जुर्माना होना था, वो जुर्माना जमा हो गया। वो जुर्माना मतलब ये सारा कुछ हमें क्लियर है कि ये जो है वो उन्होंने एक गलत तरीका कार अडॉप्ट किया और मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है। बट एट द सेम टाइम क्या उन्होंने कोई फायदा हासिल किया के हवाले से, या मलिक रियाज ने उनसे कोई फायदा हासिल किया? मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब ने जो अटॉर्नी जनरल थे उस वक्त, खालिद जावेद खान साहब, उन्होंने उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा था। उस लेटर के अंदर उन्होंने ये कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के हिदायत पर ये लेटर लिख रहे हैं कि मलिक रियाज से हम्म। 2026 तक कोई पैसा ना लिया जाए। वो 460 अरब रुपए, जो कि एक क्रिमिनल जो है वो केस था, उसके अंदर उन्होंने जमीनों पर कब्जे का केस था, उसके ऊपर उनको 460 अरब रुपए जुर्माना हुआ था। वो पैसा जो है वो मलिक रियाज साहब 2026 में यकमुश्त अदा कर देंगे। उनकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो अभी उनसे ना ली जाए, ताकि पैसा उनके पास रहे, वो उससे बिजनेस करते रहे, और फिर वो बिजनेस से प्रॉफिट कमाते रहे, और फिर वो प्रॉफिट से आपको जो है वो अपना जुर्माना पे करते हैं। ये सारा कुछ जो हो रहा था, आपके आपके ख्याल में ये इस तरह के फायदे देना किसी भी बिजनेसमैन को, इसको अदालत कंसिडर करेगी, या आपके ख्याल में ये एक सेपरेट इशू है? फायदा देना या ना देना ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का एक और केस होगा, इसके साथ उसको जोड़ा नहीं जा सकता। ये वाला जो केस है ना, जो अभी मैंने वैसे इसकी इसकी जजमेंट नहीं पढ़ी, लेकिन ये जो केस मुझे नजर आ रहा है ना, ये वाला जो है ये गवर्नमेंट एक्सचेकर को लॉस कराने वाला ही है। गवर्नमेंट के खजाने को नुकसान पहुंचाने वाला लग रहा है मुझे, कि ये आप वो पैसे इधर आए और वो वाला पैसा आपने कहीं और भेज दिया। लेकिन वो चूंकि उसके अंदर वो जुड़ा हुआ था, अब ये जो पता चलेगा कि आपने उनको क्या फायदे पहुंचाए और क्या किया। लेकिन देखें, नैब का जो लॉ है अब तो वो ज्यादातर गवर्नमेंट के क्या कहते हैं, खजाने को नुकसान पहुंचाने की हद तक ही अब रह गया है। पहले तो बैंक लोन्स भी होते थे, उसमें बैंक डिफॉल्ट्स होते थे, बहुत कुछ होता था। तो अब ये जो एक फायदा देना किसी को, और उसका उसका वो करना, मेरा ख्याल में ये इसी के अंदर ही रहेगा। ये कोई नया, मेरा नहीं ख्याल कि कोई नया बन सकता है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि नया इसके अंदर क्या कोई एक और जुर्म बन सकता है या नहीं बन सकता। मेरे ख्याल में तो ये काफी है जो जी, आपके ख्याल में 14 साल सजा बस ठीक है? है। उनकी जानो मारना जितना तो हाँ, और उसके उसके बाद मेरा ख्याल है, अब पता नहीं इन्होंने, अब बहुत सारे एलिगेशंस जो हमें मार्केट में मिलते हैं वो ये हैं कि पिशावर में एक बैरियर टाउन बना, उसकी जमीनें एक्वायर करने के लिए बड़ा कुछ, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टोरीज अबाउट इट। जी 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 तो जी। उसके साथ कनेक्शन कैसे बनेगा, ये बात करना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन इसको कोर्ट के अंदर एविडेंस के साथ प्रूव करना इतना आसान नहीं होता। तो वैसे तो आप इस तरह की पॉलिटिकल ब्राइब्स वगैरह तो चलती रहती हैं जो कि प्रूव नहीं हो सकती, जो कि हर दौर में चलती रही हैं, आज भी चल रही होंगी। तो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट आपने ये ये मेरे ख्याल बात में की। ये पढ़ने के बाद, वैसे देखा आप जो बात कर रहे हैं, ये पढ़ने के बाद पता चलेगा। उसके हम्म। ऊपर हम मजीद किसी और वक्त बात कर सकते बहुत बिल्कुल शुक्रिया आपका, बहुत आपने इंपॉर्टेंट पते की बात की तारिक साहब के।
ये जो केसेस हैं इनको प्रूव करना जो है वो इतना आसान नहीं होता, लेकिन हाँ अगर हम वैसे एज जर्नलिस्टिक, मैं क्योंकि आप तो एज अ वकील देख रहे हैं मगर मैं एज अ जर्नलिस्ट अगर इसको देखूं तो इसमें बहुत कुछ जो है वो फिशी नजर आता है। और मलिक रियाज की सारी डीलिंग्स आज तक उन्होंने जितनी भी की हैं उसमें सब में ही कुछ ना कुछ फिशी जरूर नजर आता है। तो बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। अली वासी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से अवाम भी फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।